आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जब राजनीति में आता है तो राजनीति करने का तरीका ही देता है। एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला, भारत में मोहल्ला क्लिनिक मॉडल लाने वाला, गरीब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का ख्वाब देने वाला, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 49 दिनों में छोड़ा दिल्ली का दामन। एक ऐसा नेता जब शराब घोटाले में उसको अरेस्ट किया जाता है तो दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी आकर बोलता है मैं भी केजरीवाल। हम बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार केजरीवाल एक इंसान का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। आइए समझते हैं डिटेल से। केजरीवाल का जन्म 16 जून 1968 में हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में हुआ था। 1989 में मैकेनिकल से बीटेक किया। 1989 में केजरीवाल खड़गपुर आईआईटी से डिग्री लेकर अपनी पहली जॉब जमशेदपुर के टाटा स्टील में ज्वाइन करते हैं। लेकिन केजरीवाल की दिलचस्पी नौकरी में जल्द ही खत्म हो गई। उन्होंने साल 1992 में टाटा स्टील छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए कोलकाता में मदर टेरेसा के संपर्क में रहकर काम किया। बताया जाता है कि केजरीवाल ने वहां 2 महीने तक काम किया। उसके बाद वो अपने घर वापस आ गए और सिविल सर्विस की तैयारी करने में लग गए और अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए। आईआरएस में एक नौकरी मिल गई। इनकम टैक्स में बतौर अधिकारी काम करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की मदद और उनकी बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 1998 में उन्होंने इसके लिए परिवर्तन नाम से एनजीओ और वेबसाइट की शुरुआत की थी। उस समय एक टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार मनीष सिसोदिया ने एनजीओ पर स्टोरी की। यहीं से दोनों की दोस्ती का सफर शुरू होता है। केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मनीष सिसोदिया पहले इंसान थे जिन्होंने परिवर्तन को आगे बढ़ाने का काम किया था। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मनीष सिसोदिया नौकरी छोड़कर केजरीवाल के एनजीओ के साथ काम करने का फैसला करते हैं। 2006-2007 में केजरीवाल और सिसोदिया का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। 2011 में केजरीवाल और सिसोदिया ने कुछ साथियों के साथ मिलकर अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। दुनिया भर में इस आंदोलन की चर्चाएं हुई। यहीं से केजरीवाल को नई पहचान मिली। भूख हड़ताल हुई लेकिन सरकार ने लोकपाल बिल नहीं बनाया। केजरीवाल को लगा देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। यहां से शुरू होती है अरविंद केजरीवाल की राजनीति पारी। 2 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने पार्टी बनाने की घोषणा की। परिवर्तन का सपना लेकर राजनीति में उतरे केजरीवाल दिल्ली के 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार में 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं और केजरीवाल ने दिल्ली की 3 बार की रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हरा दिया। बहुमत न होने के कारण कांग्रेस के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 49 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल नरेंद्र मोदी के अपोजिट चुनाव लड़ते हैं बनारस से। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? सवाल ये उठने लगा है कि क्या काशी में केजरीवाल बनाम मोदी जंग देखने को हमें मिलेगी? वहां हार का सामना करना पड़ता है और दिल्ली वापस आकर चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। 2015 में फिर चुनाव हुए तो केजरीवाल की आप ने दमदार वापसी करते हुए 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल ने जनता से किए वादे पूरे किए, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत कर ली। केजरीवाल को करारा झटका लगा, लेकिन यहीं से केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री बस राइड और 200 यूनिट बिजली के साथ प्रति महीने 20,000 लीटर पानी का ऐलान कर दिया और दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर
शराब घोटाले का आरोप लगता है। सीबीआई का कहना है कि 2021-22 की नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और 2024 के मार्च में केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर आता है और नारा देता है, मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है। केजरीवाल ईमानदार है या भ्रष्टाचारी है, ये फैसला करेगा कानून। आप बताएं, आपको क्या लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।